हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड किया हुआ रहेगा उस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चर्चा हो गया है लेक्चर नंबर 10 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि जब डाइपोल को हम प्लेस्ड कर देंगे तो उस पर टॉर्क कितना होगा। तो सबसे पहले हमको समझना होगा 11th क्लास में रोटेशनल मोशन में टॉर्क के बारे में पढ़ चुके होंगे। टॉर्क को हिंदी में नाम से क्लियर होता है, टॉर्क को हिंदी में हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब बल के कारण घूर्ण, घूर्ण माने घूमना। तो जब कोई भी बॉडी किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब रोटेट करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। जैसे फैन को ऑन किए और फैन मूव करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए उस पर टॉर्क लगना शुरू हो गया। मतलब अगर फैन रुका हुआ है और आपसे हम पूछे टॉर्क कितना है तो आप बोलिएगा टॉर्क जीरो है। यदि फैन मूव कर रहा है उसके बाद बोलेंगे टॉर्क है या जीरो है तो आपको बोलना है टॉर्क है। तो टॉर्क मतलब ये होता है मूव करना यानी घूमना। किसी भी एक्सिस के अबाउट जब चारों तरफ कोई बॉडी रोटेट करता है यानी घूमता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अब सबसे पहले एक दिमाग में हल्का सा लाते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था। जरा ध्यान से देखिए, किसी भी मान लिया जाए कोई भी बोतल का ढक्कन इस तरह से लेते हैं तो यदि इस पर हम जितना ज्यादा कस के फोर्स लगाएंगे वो उतना तेजी से ये मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब जब टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, और ये देखिए टाउ इसको हम लोग बोलते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है और कहता है कि जब फोर्स बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा। तो यदि आप लेक्चर नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात किए थे। तो जब फोर्स बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, मतलब किसी चीज पर जितना कस के हम फोर्स लगाएंगे वो उतना तेजी से रोटेट करेगा, यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब सेकंड दिमाग लगाइए, जैसे मान लिया जाए कोई फोर व्हीलर होता है या कोई ट्रक हो गया, किसी का देखिएगा खलासी को कि जब टायर का नट खुलता है तो नट जब साधारण छोटा सा रिंच से नहीं खुलता है तो रिंच में एक पाइप लगाकर लेंथ को बढ़ा देता है। यानी किसी भी चीज का जब लेंथ यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे वो उतना तेजी से घूम जाएगा। जैसे कोई नट को खोलना है, रिंच बड़ा कर देंगे, बोलेंगे आपको घुमाने के लिए तो बड़ा आसानी से आप घुमा दीजिएगा। यानी डिपेंड करता है टॉर्क का वैल्यू जिस जगह से घुमाया जाए उसके डिस्टेंस पर। यहाँ डिस्टेंस को हम दिखा रहे हैं किससे, आर से। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, नट को खोलने के लिए पक्का हम नट से 90 डिग्री एंगल पर फोर्स लगाते हैं। कोई भी नट रहेगा या कोई चीज रहेगा, अगर जो इसी चीज को हम सामने ऊपर से धक्का मारेंगे तो नहीं खुलेगा, इस तरह से सामने इसको प्लेस पुश करेंगे तो नहीं घूमेगा, लेकिन ऐसे हल्का सा किनारे पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, खुल जाएगा। इसका मतलब हमेशा एंगल 90 डिग्री रहता है तो टॉर्क ज्यादा होता है। एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये डिपेंड करता है साइन थीटा पर। इक्वेशन 1 2 3 को तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो टाउ, यहां पर एक कांस्टेंट हटाइए बस डायरेक्ट लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर साइन थीटा। यानी एक फोर्स होता है, ये आर होता है और ये साइन थीटा। तो सबसे पहले आप टॉर्क का फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब कोई बॉडी रोटेट करेगा उसी फिनोमिनन को, घटना को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क का टाउ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा। यहां पर आवश्यकता नहीं था लेकिन फिर भी बता दिए कि आपको आवश्यकता पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे, तो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क निकालना। तो डाइपोल क्या है ये चर्चा हो गया था। डाइपोल मतलब दो पोल, एक निगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो फिगर यहां पर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किससे कर रहे हैं, ई से। इस पर एक डाइपोल है, एक
एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल का लेंथ क्या होता है, याद करिए। डाइपोल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, डायरेक्शन था निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये किसका, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। पी से डिनोट करते थे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। टोटल डाइपोल लेंथ को किससे डिनोट कर रहे थे, 2l से। ये हो गया 2l डाइपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डाइपोल मोमेंट पी से थीटा एंगल ई के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ये प्लेस्ड है, रखा हुआ है। 2l यहां पर डाइपोल लेंथ है। तो इसका थ्योरी लिखने का तरीका क्या है, जो भी फिगर में है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, बता देंगे। कहने का मतलब हुआ, आंसर में हम बात करते हैं लेट। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले टॉर्क क्यों लगेगा। अगर जो आपको समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। मान लिया जाए एक पॉजिटिव चार्ज है, इनफिनाइट लाइन लेंथ है इसका, इससे सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। तो ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। और एक लाइन में याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ फोर्स लगता है, और निगेटिव चार्ज पर ठीक अपोजिट लगता है, क्योंकि निगेटिव हो गया निगेटिव वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा, इस डायरेक्शन में क्या लगा, फोर्स लगा। और ये प्लस है और ये माइनस है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यानी यहां पर वेक्टर लगाएंगे तो निगेटिव वेक्टर, डायरेक्शन उल्टा हो गया, यहां निगेटिव लगा देंगे। अब इसको सोचा जा सकता है, इसको हटा देते हैं, समझने के लिए किए थे कि ये मान लिया जाए डाइपोल है, और एक पोर्शन को हम इधर खींच रहे हैं और दूसरा पोर्शन को वो डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो निश्चित है कि ये इधर जाएगा और वो उधर जाएगा, तो ये घूमेगा। और घूमने वाले फिनोमिनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में पुल हुआ और वो पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में पुश हुआ, तो निश्चित है कि ये इधर और ये उधर मूव करेगा, तो ये सीधा होने का कोशिश करेगा। ये जो रोटेट किया, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब ये क्लियर है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम प्लेस्ड कर देंगे, तो 100% उस पर टॉर्क लगेगा। अब इसमें जो जो चीज, जो भी इसमें लिखा हुआ है टर्म, वो उसके बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद इसका हम एक्सप्रेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, लेट ए बी क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेज। चार्ज 2l क्या है, तो डाइपोल लेंथ। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद क्या हो गया, ए बी हो गया, 2l बीच का डाइपोल लेंथ हो गया, P के बारे में बता दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब E क्या है यहां पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्या, प्लेस्ड। जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, रखा गया है। अब और क्या बचा, ये हो गया। अब एक और बचा, ये आपका एफ क्या है, एफ क्या है,
magnitude of the force act on minus q and plus q charges। एक थीटा बच गया। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन पी मतलब हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये देखिए ये पी हो गया, और ये वाला एंगल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड ई एज shown in फिगर। ठीक है, तो ये देखिए यहां से यहां सबसे पहले एक एक लाइन को समझिए, लिखने का तरीका क्या होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू है, चर्चा कर लिए। ए बी क्या है? डाइपोल है। बीच का लेंथ माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल लेंथ। पी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ई क्या है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर डिस्टेंस इक्वल है। एफ क्या है? तो एक इस पर लगा फोर्स और एक इस पर लगा फोर्स, दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेनी है, मतलब उस पर इस पर दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है। उसके बाद क्या है? एंगल बिटवीन पी एंड ई। ये जो थीटा क्या है? ई के बीच का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन और ये पी के डायरेक्शन का है। अब हमको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है देन टॉर्क एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय टॉ बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ध्यान दीजिए, यहां पर दो फोर्स है इसलिए फोर्सेस लगाएं, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से एक 90 डिग्री पर ये इस तरह से एक ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ध्यान से देखिएगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ये देखिए यहां से ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन है। इस फोर्स से 90 डिग्री ये लाइन हो गया और उस फोर्स से 90 डिग्री यही लाइन हो गया। तो यही जो लेंथ है कितना? बीसी जो लेंथ है इसका क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। दिमाग में रखिएगा, फिर से देखिए, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, इस फोर्स से ये 90 डिग्री पर लाइन है और इस फोर्स से ये भी 90 डिग्री पर लाइन है। इसका मतलब ये दोनों से क्या है? 90 डिग्री पर है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और अगर जो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम निकालना चाहते हैं तो ये देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये कितना हो जाएगा? H। तो अगर जो हम P का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P बाई एच। एच कितना हो जाएगा? 2L। यदि यहां से मल्टीप्लाई कर दे तो P बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। फिर से एक बार समझने का कोशिश करिए और दिक्कत हो तो रिप्ले करके बार बार जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल क्या है? ए सी बी। ध्यान से देखिए, ए सी बी, ये थीटा के सामने को P बोलेंगे और ये साइड क्या बोलेंगे? H। तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। एच यहां पर कितना है? 2L। अब यहां से लाइन मल्टीप्लाई किए तो P इक्वल टू निकल गया 2L साइन थीटा, यहां रख दिए 2L साइन थीटा। ये निकालने का तरीका है, इसको एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं। अब 2L निकल गया मेरा, तो यहां से लिखेंगे और टॉ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? तो F है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कितना है? तो 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी तो आप बोले कि टॉर्क इक्वल टू होता है एफ आर साइन थीटा, फिर ये कैसे हो गया? तो आप ध्यान से देखिए, वही टॉर्क का वैल्यू है।
टॉ इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। देखिए एफ की जगह पर तो एफ लग गया फोर्स, और आर की जगह पर यहां कितना है 2l, और ये कितना है साइन थीटा। ध्यान से देख लीजिए, यानी हम वही फोर्स लगाए कि टॉर्क डिपेंड करता है किस पर, फोर्स पर, एक डिस्टेंस पर और एक एंगल पर। उसी को लिए फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड इनटू क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम किससे दिखाते हैं, परपेंडिकुलर नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दिक्कत हो टॉर्क को वापस 11th का पार्ट निकाल के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब एक रफ में यहां पर कर दे रहे हैं, हम लोग जानते हैं ये उतारने का आवश्यकता नहीं है, रफ है कि E इक्वल टू होता था एफ बाई क्यू, ई भी फोर्स क्या पॉजिटिव चार्ज, ये आपको बताए थे लेक्चर नंबर 11 में। तो यहां से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। देखिए यहां चार्ज कितना है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, तो 100%। यहां से टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, और यहां पर लिख देगा चूंकि ये जो 2l लिखे हैं, सबसे पहले यहां पर बता देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लिख लेते हैं कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है BC। BC अब लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ACB, BC इक्वल टू 2l साइन थीटा, हेंस टॉ इक्वल टू एफ की जगह पर कितना हो जाएगा QE 2l साइन थीटा। यहां रफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिट 11 में पढ़ाए थे E बराबर एफ बाई क्यू, यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा QE। अब यहां से लिख सकते हैं इसको टॉ इक्वल टू Q इंटू 2l E साइन थीटा। इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं। देन टॉर्क एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क कितना होगा, तो द टॉ बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। 11th क्लास से फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को F लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से देख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है BC है, BC ले लिए। अभी आपको समझाएं ट्रायंगल में BC इक्वल टू कितना है 2l साइन थीटा, टॉ इक्वल टू F की जगह पर कितना QE, F की जगह पर कितना है QE, और ये कितना है BC इक्वल टू 2l साइन थीटा, और टॉ इक्वल टू Q इंटू 2l E साइन थीटा, क्योंकि Q इंटू 2l और E साइन थीटा। अब यहां से क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को पहले से पता है कि Q इंटू 2l क्या होता है P होता है, तो लिखेंगे बट, इसी के नीचे लिख देते हैं बट Q इंटू 2l बराबर P। P क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए टॉ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, VVI फॉर्मूला है, ये किस रूप में है तो इन स्केलर फॉर्म, याद रखिएगा। यहां से ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट की 4 ऑप्शन रहेगा, PE साइन थीटा, PE कोस थीटा, PE नन ऑफ दिस, कुछ भी रहेगा तो टिक से मार देना है, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा।
पीई साइन थीटा, मतलब टॉर्क डाइपोल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है और एंगल पर डिपेंड करता है। वेक्टर में क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, इन वेक्टर फॉर्म, टॉप पर एरो लगा देते हैं तो हो जाएगा P क्रॉस E। अगर जो आप पढ़े होंगे A क्रॉस B 11th क्लास में वेक्टर, तो होता था AB साइन थीटा। बस हम इसी को क्या किए हैं, उलट दिए हैं। A क्रॉस B साइन थीटा को लिख दिए हैं, A क्रॉस AB साइन थीटा को लिख दिए हैं, A क्रॉस B एन कैप क्या हो, वेक्टर देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। मतलब एक फार्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में और एक अनदर फार्मूला आ गया स्केलर फॉर्म में। अब यहां से इसका स्पेशल केस की बात करते हैं। जिनको भी अपना स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ बच्चे लोग मैसेज किए कि सर साइड हो जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ध्यान से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब मेरा एक फार्मूला दिमाग में रख लीजिएगा, पीई साइन थीटा इन स्केलर फॉर्म और P क्रॉस E क्रॉस P नहीं, ध्यान दीजिएगा, E क्रॉस P लिखिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ बच्चे लोग सोचते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, E क्रॉस P करिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये प्योर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। जब भी आपको लिखना है तो P क्रॉस E लिखना है। अब इसका स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस 1 नंबर, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था और ये P का डायरेक्शन था। याद करिए, ये था माइनस Q और ये क्या था, प्लस Q, और ये था बीच का एंगल थीटा। तो हम बोले थे निगेटिव से पॉजिटिव होता है E का डायरेक्शन, तो ये P का, तो P का ये डायरेक्शन हो गया। अब पिछले क्लास का फिर से चर्चा करते हैं, लेक्चर नंबर 13 में ये 90 डिग्री है, जैसे जैसे 90 डिग्री से एंगल डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये होते होते क्या हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो इसका मतलब यहां पर भी ध्यान से देखिए, ये P का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू किया, ये डिक्रीज करना शुरू हो गया, डिक्रीज करना शुरू हो गया, डिक्रीज करना शुरू हो गया, और इसका मतलब P और E का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं P इज पैरेलल टू E। तो क्या हो जाएगा यहां से, देन टॉ इक्वल टू Pe साइन 0 डिग्री और टॉ इक्वल टू Pe साइन 0 का वैल्यू होता है 0, चूंकि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। मतलब जब डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा तो टॉर्क नहीं लगेगा। उसको फिगर के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं, क्यों। देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर जो यहां हो गया माइनस Q और ये हो गया प्लस Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यही डायरेक्शन P का हो गया, तो निश्चित है कि अगर जो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो जब इस तरह से डाइपोल रहेगा तो प्लस इसको इधर खींचेगा और माइनस को, प्लस इसको खींचेगा माइनस को, और प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब यही पेन जब ऐसे था तो समझ में आया कि जब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, जब इस तरह से था, लेकिन जब सीधा हो जाएगा तो एक माइनस को इधर खींचेगा, प्लस को इधर खींचेगा, तो ये आगे पीछे दोनों फोर्स इक्वल होगा। तो अगर ये फोर्स इंक्रीज कर जाए तो इधर जाएगा और ये फोर्स इंक्रीज कर जाए तो इधर जाएगा, लेकिन बट दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बड़ी रेस्ट में आ जाएगा और इक्विलिब्रियम में, मतलब बड़ी रोटेट नहीं करेगा। ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड में है कि दोनों के बीच में एंगल हो जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री। इस स्थिति में P और E क्या हो जाएगा, P एंटी पैरेलल
टू कितना ई। कैसे एंटी पैरेलल हो गया, याद करिए पिछले क्लास का। ये 0 डिग्री है, ये बढ़ते 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 क्या हुआ 90 डिग्री, और फिर ये बढ़ते 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 क्या हो गया 180 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री, मतलब दोनों एंटी पैरेलल है। इस तरह से भी करेंगे तो एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम समझने के लिए करते हैं। ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये भी 0, साइन 180 का मान भी क्या होता है 0 होता है, ये भी 0। अब इसको भी हमको समझना है कि 0 कैसे होगा टॉर्क। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक चार्ज हो गया प्लस क्यू और ये चार्ज हो गया माइनस क्यू, ताकि इसका डायरेक्शन हो जाए इस डायरेक्शन में पी का। ये बोले थे कोई पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए। देखिए पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, प्लस को ये उधर रिपेल करेगा और माइनस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पी का डायरेक्शन देखिए इधर है और ई का उधर है, एंटी पैरेलल है। इसका मतलब जब हम इस पॉइंट को खींचेंगे नहीं, इस पॉइंट को इधर दबाएंगे और इस पॉइंट को इधर दबाएंगे, जब दोनों को दबाने के बाद भी ये बड़ी रेस्ट में रहेगा, खींचने के बाद भी रेस्ट में, दबाने के बाद भी रेस्ट में, रोटेट नहीं करेगा। थर्ड है तो आपका 90 डिग्री। ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में आता है, मतलब P परपेंडिकुलर टू E, ये 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। 1 मतलब हो गया मैक्सिमम। जैसी मैक्सिमम हो गया टॉर्क भी इस स्थिति में हो जाता है मैक्स। ये देखिए टॉर्क भी हो जाएगा मैक्स। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मतलब याद रखिएगा कि जब लिखने का आवश्यकता नहीं, जब लिख दिए तो हो गया। जब 90 डिग्री पर क्यों होता है मैक्सिमम, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया इस तरह से, 90 का मतलब है डाइपोल हो गया एक निगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। ये फिर हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला प्लस से। ये याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अभी प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो एक फोर्स लगेगा इसमें इस तरह से और एक फोर्स लगेगा इस तरह से, तेजी से ये घूम जाएगा और इस स्थिति में टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इस पर से न्यूमेरिकल्स आपको मैक्सिमम मार्क क्या दे देगा कि P का वैल्यू देगा, E का वैल्यू देगा और एंगल नहीं देगा और लिख देगा मैक्सिमम टॉर्क निकालिए। अब स्टूडेंट जिनको फार्मूला याद रहता है वो फार्मूला के हिसाब से देखते क्या है, पी ई साइन थीटा। पी का वैल्यू दे दिया, ई का वैल्यू दे दिया, साइन थीटा का वैल्यू आपको नहीं दिया। तो स्टूडेंट को लगता है कि डाटा मिस है, लेकिन अगर जो ये इनडायरेक्ट रूप से लिख दिया आपको कि 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि वो लिख दिया मैक्सिमम है, इसका मतलब है वो 90 डिग्री है। ऑलरेडी आपका साइन 90 का वैल्यू लेना है। तो इस तरह से हम लोग का ये लास्ट पॉइंट था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए थ्योरी के हिसाब से। ऐसे तो हाइयर और बहुत चीज पढ़ने के लिए है, लेकिन लॉकडाउन अगर जो एक आध महीना के अंदर खुल जाता है तो क्लास में ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से पढ़ाने में मजा भी नहीं आता है, सामने बता करके बताने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद जो पॉइंट है वो है गॉस लॉ, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो अलग से हम एक आध बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको गॉस लॉ के बारे में डिटेल बताएंगे कि गॉस लॉ होता क्या है। आज का क्लास इतना ही।